अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। टुडेज व्लॉग इज स्पेशली फॉर ऑल माय कराचीइट्स। आई एम फीलिंग लाइक अ ट्रू कराचीइट टुडे, क्योंकि आज मैंने अपनी शादी के सामान में से अपनी ये इतनी खूबसूरत सी चुनरी की सिल्क की साड़ी निकाली है, जो कि बनारस से आई थी। बिफोर एनी ऑफ यू आस्क कि कहाँ की है, मैं पहले बता देती हूँ। ये बनारस से आई थी, 3 आई थी। एक ब्लू एंड टर्कोइज थी, एक ग्रीन एंड ऑरेंज थी, और एक ये थी मरून एंड गोल्ड। एंड ब्लू एंड टर्कोइज आपा ने ले ली थी, मेरी बड़ी बहन ने। एंड ग्रीन एंड ऑरेंज इज विथ मी एंड दिस वन इज विथ मी। ये वाली मामा की थी, ग्रीन ऑरेंज मेरी थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने बड़े मस्के लगा के मामा से ये भी ले ली। सो दिस इज ऑल्सो विथ मी। अभी मामा देखेंगी तो मामा को याद आएगा, क्योंकि ये साड़ी भी मैं चुरा चुकी हूँ। बट वी आर गोइंग टू अ वेडिंग, और आज मैंने फुल लाइक अ ट्रू कराचीइट, बाल सीधे, हाथों में चूड़ियाँ और पाँव में खुद से पहन के अपनी साड़ी को स्टाइल किया है। बिकॉज आई वाज लाइक आई एम नॉट, लेट मी टेक दिस ऑफ, यू गाइस कैन सी माय मेकअप। वेरी सिंपल मेकअप, नथिंग टू फैंसी। आई वांटेड टू मैं चाहती थी कि मैं साड़ी पहनूँ ही इस तरह की, बिल्कुल सिंपल, मिनिमल। एंड जैसे हम कराची में पहनते हैं, आपको पता ही है, हम तो लंच डिनर हर जगह ही पहन लेते हैं। इधर पंजाब में ज़रा ये वलीमे का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वलीमे में पहनते हैं साड़ियाँ। बट आज बारात है, मैंने कहा ये कलर्स ऐसे हैं कि बारात पे ही पहन लेते हैं। एंड आई हैव दिस लवली मरून वेलवेट ब्लाउज विद इट। हैड अ बिट ऑफ अ ट्रेजेडी, आई हैड अ लवली रॉ सिल्क ब्लाउज, मुझे पूरा ही नहीं आया। सो दैट वाज, और उसामा को बहुत मज़ा आया। हंस हंस के उसामा का हाल ख़राब था, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा मोटी हो गई हूँ, बट क्या हो सकता है, अब मोटे हो गए हैं तो हो गए हैं। इतना अमेरिका में खाया है तो कोई बात नहीं। अब थैंक्स टू दाविंदा खाला फॉर द मोटापा। अब जिम जाएंगे, पतला करेंगे, और क्या हो सकता है। बट धुलने के बाद से नो गाइस, द ट्रूथ इज दैट आई हैव गॉटन अ लिटिल बिट फैट, बट इट्स ओके। मैं वेकेशन पे गई थी, चढ़ गया वेट, अब क्या कर सकते हैं। इट्स ऑलराइट। आई हैड अ बैकअप, well no thanks to me, thanks to my mom, she always has backup पेटीकोट एंड ब्लाउज इज रेडी फॉर मी। तो ये बैकअप मेरे पास एक था, और विंटर था तो मैंने कहा वेलवेट पहन लेते हैं, क्या इसमें मसला है। सो आई एम रेडी एंड आई एम वेयरिंग माय दीज विंटेज गुची ग्लासेस। इसके मैंने लिंक 3-4 दफ़ा अब अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया, फिर भी मुझे डीएम आता रहता है कि इसका प्लीज़ लिंक लगा दें। अभी लास्ट वीक ये नॉर्डस्ट्रॉम नहीं, सैक्स 5th एवेन्यू पे सेल पे थी, तो ये $450 से गई हुई थी अराउंड 230 पे, अराउंड अबाउट। क्रिसमस पे शायद ये और नीचे जाए, तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे दोबारा लगा दूंगी, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक्स देखते रहा करें। 4 दफ़ा मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। अब अगर किसी और को चाहिए हुआ लिंक तो आई विल फाइंड इट कि कहाँ अब अवेलेबल है। ब्लैक में ये है, बहुत जगह अवेलेबल अभी भी, बट ये टॉर्टोइज शेल विद द ब्राउन ग्रेडियंट ग्लास, ये आई डोंट थिंक अब अवेलेबल है, बिकॉज सैक्स पे और नॉर्डस्ट्रॉम पे ये सोल्ड आउट थी। But I will check and I will post it for you. Don't you worry. Ooh, I like the sunlight. थोड़ा सा I have to put my seat belt. No, the sunlight's going away. Oh, sunlight की खैर है, बस seat belt तो मैंने साड़ी में लगा सकती. Sorry. Anyway, guys, I was gonna say थोड़ा सा मुझे अफसोस ये है, जल्दी मैं लिपस्टिक लगाई तो वो जरा ज्यादा ही लाल हो गई। मरून होनी चाहिए थी, बिकॉज मेरी साड़ी मरून है। So before anybody points it out, trust me, मुझे already पता है, but it's okay. खाना खाएंगे वैसे ही उतर जाएगी, so it's fine, it's okay. कभी कभी ऐसा होता है, it's alright. अब चलते हैं शादी पे, and most likely I'm gonna find somebody I know there other than family, and then we will meet them and we will have fun, we will have a good time. Winters का, दिसंबर का यही मजा है, शादियाँ चल रही हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का विंटर सीजन कैसा चल रहा है। Decemberistan has started, wedding season has started. Let me know how it's going for you all. जनरेशन वाली वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने लगा दी थी। अभी वेडिंग फॉर्मल्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो कमेंट में डाल दीजिएगा, वेडिंग फॉर्मल्स दिखा लेंगे आपको। बट या अब हम लगाते हैं गाने सुनते सुनते पहुंचते हैं वेन्यू पे, एंड देन आई विल शो यू देयर। गाइस, नो वन हैज एवर लुक्ड एट मी विद दिस मच मोहब्बत। आई नो। और आज तो हम इतनी प्रिंसेस लग रहे, बहुत। दिस वाज द वेडिंग हॉल यू गाइस, मगर बहुत सख्त पर्दा टाइप सिचुएशन थी, तो इसलिए हमने कोई व्लॉग नहीं किया। नहीं, वो आलम ने कहा था कि ब्राइड एंड ग्रूम की नहीं। यस, मैं करना चाह रही थी, बट बिकॉज इट वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्टली सेड नो, सो मैंने नहीं किया। दैट्स ओके। ओके यू गाइस, टाइम टू गो होम। रुखसती का गाना चल पड़ा है। बिफोर द वाटर वर्क स्टार्ट हम तो निकल रहे हैं, बिकॉज फिर बहुत इमोशनल सीन्स हो जाते हैं। सो या आज कोई पिक्चर्स भी नहीं आई गाइस, बिकॉज अंदर हॉल में लाइटिंग काफ़ी डिम थी, और अभी इतना अच्छा गोल्डन आवर शुरू हुआ, ये देखें, ब्यूटीफुल। बट आ गया
ओके फिर मैं निकलूं, फिर आप लोग बाद में आएंगे. My father-in-law is waiting for everybody else to. Oh, guys, look at the golden light. Very bad. My father-in-law was waiting for everybody else to join, लेकिन वो पहुंच आए नहीं, हॉल से नहीं निकले अभी तक. फिर हम अब्बा निकले. हाँ जी आप चलो. Okay, Allah Hafiz. Guys, I guilt tripped Osama into bringing me to the park because look at the golden hour. Just look at the golden hour. It's so beautiful. मैंने कहा Osama please यार पार्क में तो तस्वीरें लें. उफ कितना beautiful है. कुछ साल पहले तक ना मेरी बेगम कहती थी लोग पार्क में इतना तैयार होकर क्यों आते हैं. तो मैं तो पिक्चर्स लेने आई हूँ. जो मर्जी करने आएंगे. चलो कोई बात नहीं, लोगों को अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो इसमें हमारा क्या वो है. तो अच्छी बात हुई ना. उफ कितनी खूबसूरत golden सी लाइट है. How could I have missed this opportunity, guys? So I had to come to the park. It's okay. It's another one off my list of the embarrassing things that I have made Osama do for me. is make him come to. एक दफ़ा मैं पहले शादी में उसामा को लाई थी शादी का फोटोशूट कराने, और आज ज़िंदगी में 3 साल बाद दूसरी दफ़ा उसामा आया मेरी तस्वीरें खींचने, जो पता नहीं अच्छी हैं कि नहीं, मगर मेरे दिल को बहुत सुकून है कि उसामा ने गाड़ी से उतर के पार्क में मेरी साड़ी में तस्वीरें खींच ली. मैं उसी में बहुत खुश हूँ. मैं आज पूरा दिन बहुत खुश रहने वाली हूँ. सो थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग. बट इट्स ब्यूटिफुल लाइट माशाल्लाह. वाओ 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 अमेजिंग. खुद ही अपनी मैं तारीफ़ें कर लेती हूँ. पता है मैंने वीडियो रोक दी थी, लेकिन मुझे एकदम से ख्याल आया कि एक ड्रामा था जो मैंने और सामा ने देखा था, जो बिछड़ गए. उस जो बिछड़ गए वाली वाइब्स में जा रही हैं. विंटर क्रिस्पी लीव्स, साड़ियों वाली आंटी AKA मी, बिग रेट्रो ग्लासेस, और मेरा मियाँ जो पीछे ऐसे हाथ बांध के चले जा रहे. सो स्वीट. चलो गाइस अब चलते, इससे पहले उसामा का थ्रेशोल्ड रीच हो. Let's get moving. Let's get going home then. Okay, ये आपको मुझे क्रॉस कराना पड़ेगा. एक मिनट हाथ पकड़ें जरा. Hello guys, so we are back home. और लेंसेज मैंने निकाल ली क्योंकि मेरी आंखें बहुत लाल और वाटरी हो रही थी. आई डोंट नो व्हाई. और कपड़े शपड़े चेंज किए. आई एम इन दिस बिकॉज आज घर अंदर से बहुत ठंडा हो रहा है. अगेन आई डोंट नो व्हाई. और ये जो भी होता है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर या जो भी, ये मैं ऑन नहीं करी बिकॉज इससे मुझे छींकें आती हैं. सो देयर इज जस्ट टू मेनी इशूज गोइंग ऑन. एनीवे पॉइंट इज कि अभी मैं आपको फ्लिप करके कैमरा दिखाती हूँ जो मेरे कमरे में एक बम फटा हुआ है. और इसी वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे वेडिंग फॉर्मल्स दिखाने वाली हूँ. सो कीप वॉचिंग बिकॉज यू आर गोना सी क्वाइट अ फ्यू वेडिंग फॉर्मल्स. एंड लकड़ी वाला डब्बा फाइनली मैंने लाइक नॉट यू कांट से 90% बट लाइक 40-50% मैंने खाली किया है. अब उसमें सिर्फ बहुत बहुत भारी काम वाले कपड़े रह गए हैं, या वो कपड़े जिनसे मुझे बहुत एक्सट्रीम मोहब्बत है. एंड आई डोंट वांट कि कोई रिस्क हो कि काम काला हो या कोई कीड़ा हो या कुछ भी. तो वो जो बहुत प्रेशियस कपड़े वो अब इसमें रख दिए. और बाकी जितने भी मैं निकाल सकती थी कपड़े और हैंग कर सकती थी वो मैंने किए हैं. एंड अदर थिंग दैट आई हैव डन इज़ दैट आई हैव ऑर्डर्ड मोर ऑफ दोज हैंगर. मतलब जो एक तो ये वाला होता है ना, ये जो मैंने अपने बेसिकली हर कपड़ों के ऊपर लगाया होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई शो यू. सॉरी मैंने निकाल के ज़मीन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस शॉल आई पुट, तो इसके ऊपर मैंने ये ऐसे रखा है. बट नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अब कपड़े जो हैंग किए हैं इस तरह, तो मैंने हर हैंगिंग के ऊपर, जैसे वो ड्राई क्लीनर का नहीं आता पूरा प्लास्टिक का, वो बहुत सारे ऑर्डर किए हैं. तो वो अब जब आएंगे ना, मैं इनके ऊपर लटका दूंगी ताकि इनके ऊपर भी कोई डस्ट ना जाए, कुछ ना जाए. तो ये करेंगे. बट अभी के लिए ये है कि ओके देन ऑलराइट. अभी के लिए ये है कि लेट मी जस्ट फ्लिप द कैमरा एंड शो यू व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग. बहुत गंद मचा हुआ है, बट इसको अभी हम सॉर्ट आउट करेंगे मिलके. सो दिस वाज द डब्बा, ठीक है. और अब इसका ये किया है मैंने कि मैंने इसके अंदर से सारे XYZ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल के, एक्स्ट्रा तो नहीं सब मेरे बहुत बिलवड कपड़े, बट जो भी मतलब थोड़े से ऐसे हैं कि मैं वो निकाल के हैंग कर सकती थी, वो मैंने कर दिए हैं. ठीक है. ये एक बहुत प्रेशियस दुपट्टा है मेरा, इसको मैं नहीं लटका सकती बिकॉज आई डोंट वांट कि बिल्कुल भी ख़राब हो. तो ये मैंने अंदर कवर्ड रखा है, ये अंदर एक कवर्ड मैंने रखा है. ये फिर एक मेरा ब्लाउज़ है, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ. इस पर इतना काम है कि आई डोंट वांट कि ये जो अभी आपको लग रहा है ना कि ये है ब्राउन हुआ हुआ, ये ब्राउन नहीं हुआ हुआ. इस पर काम ही मैंने इस तरह का करवाया हुआ है. बट अगर ये बहुत इसको लाइक एक्सपोज होगा तो फिर ये और काला हो सकता है. आई डोंट वांट दैट. लेट मी टेक इट आउट एंड शो यू. ये निदा असफर का ब्लाउज़ है. लेट मी टेक इट आउट. यहाँ तो कमरे में तो इतना गंद है कि मैं आपको क्या ही दिखाऊँ. आई पुट इट ऑन दिस ब्लैक एंड शो यू. सो दिस इज़ बेसिकली यू कैन मेक अ साड़ी का ब्लाउज और यू कैन मेक इस पर पूरे पे काम है. डू यू सी. और ये इतना मोटा लाइक मोटा कह रही हूँ, इतना पतला काम है
सीक्वेंस लगे हुए हैं, ये देखें ये लगा हुआ है, गोल्डन सिल्वर डल फिनिश में है, जेम्स लगे हुए हैं, देन देयर इज लाइक बर्ड्स एंड मोर, एंड ये देखें ये बर्ड मोर बना हुआ है, ये बर्ड बनी हुई है, ये एक बर्ड बनी हुई है, बाजू में पूरी पे काम है। ये अभी स्टीम नहीं हुआ तो थोड़ा गुचर मुचर सा लग रहा है बेचारा, बट इसको मैं रखती बहुत वो है मेरे लिए ये प्रेशस, इसको मैं बहुत अंदर बंद करके रखती हूँ। तो इसके साथ मेरा एक नेवी ब्लू लहंगा था, एक दफ़ा मैंने इसको नेवी ब्लू के साथ पहना था, एक दफ़ा मैंने इसको डल गोल्ड के साथ पहना था। मैं आपको ज़रूर पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर दूँगी इफ़ आई हैव अ पिक्चर। सो इस तरह के जो कपड़े हैं ना, ये इसमें है। अब इसको मैं वापस डालती हूँ। फिर ये मेरा एक ब्लैक सूट है जिस पूरे पे मकैश हुई है, आई डोंट वांट कि इसको कुछ भी हो, मकैश काला ना हो। ये फिर मेरा एक म्यूज़ का सूट है विद द म्यूज़ का लेटर ऑन इट, ये मैंने अंदर रखा हुआ है बिकॉज ये अभी मैंने नहीं पहनना, ये प्रॉबली जब इंशाल्लाह गाजी की या किसी की बहुत क्लोज फैमिली में शादी होगी मैं तब यूज़ करूँगी। दिस इज़ द वेलवेट दैट आई वोर दैट डे, आई इंसर्ट अ पिक्चर ऑल्सो। अच्छा, ये आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे यार, सॉरी अब इस गन में ही रखना पड़ेगा, माजरत, बट ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये आपने वेलवेट पे काम करवाया हुआ है या क्या। ये मैंने कोई काम नहीं करवाया हुआ, ये आप करीब से एक मिनट में निकालना ही पड़ेगा। ये देखें, ये आप करीब से देखें, ये कपड़ा ही ऐसा है, दिस इज़, ये स्पार्कल जो है ना ये वेलवेट के अंदर ही है, ये बहुत फाइन वाली वेलवेट है और ये स्पार्कल इसके अंदर है, मैंने कोई काम नहीं कराया, ये पूरा कपड़ा ऐसा है। ये देखें पीछे से ये वीव ही ऐसा हुआ है, दिस इज़ द बैक ऑफ द फैब्रिक। तो ये मुझे कपड़ा ये मामा ने सोर्स किया था कहीं से, आई एम नॉट श्योर विच कंट्री, बट कहीं से ये सोर्स हुआ था। तो सॉरी मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है पता नहीं क्यों, तो इसलिए ये कोई काम नहीं हुआ हुआ इस पर, मैंने कुछ इस पर नहीं करवाया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से इसमें गोल्डन लाइंस डलवाई हैं, तो ये एक्चुअली कपड़ा ऐसा था, ये ऐसे ही वीव हुआ हुआ है, ये बुनती इसकी ऐसी ही है। ये देखें, मैंने सिर्फ इसको पूरे को लंबा सिलवा लिया था, आप पिक्चर में अभी देख रहे होगे। तो दैट इज़ द स्टाइल दैट आई गॉट इट मेड, बिकॉज जो इस तरह का क्लासिक एक चीज़ होती है ना, जो कपड़ा आपको मिलता है जो बहुत एक वैल्यूबल पीस होता है, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क विद इट, और कोई आप उल्टा सीधा कट नहीं बनाना चाहते कि वो बाद में काम नहीं। तो मैंने बहुत एक क्लासिक शर्ट बनवाई थी विद स्ट्रेट पैंट्स कि ये जो है हमेशा के लिए मैं पहन सकूँ। अच्छा, ये आपको मैं एक मास्टरपीस दिखाती हूँ। ये मेरी मामा की निकाह का आउटफिट था जिसकी ये शलवार है, और इस शलवार के साथ कल मैं अब जाऊँगी फॉर एक मरून रंग का वेलवेट लूँगी इस तरह का, और प्लेन मरून वेलवेट पॉकेट्स वाला कुर्ता सिलवाऊँगी, सो आई कैन वेयर दिस शलवार विद इट। और ये उसके साथ दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, इट इज़ जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल दुपट्टा इन द वर्ल्ड। ये तो मैं प्लास्टिक से भी अभी नहीं निकाल रही। और ये शलवार होगी और इसके साथ ना इस तरह के मरून कलर, नहीं ये तो कुछ और ही मरून हो गया, नेवर माइंड, इस तरह के ये जो अंदर है इस तरह के मरून कलर की वेलवेट लेके कुर्ता सिलवाऊँगी इसके साथ। सो ये प्रोजेक्ट हम करेंगे कल परसों। सो ये एक मैंने आपको दिखाना था कि यू कैन री यूज़ सो मैनी ओल्ड पीसेज एंड मेक देम लुक जस्ट अमेजिंग अभी के ज़माने के पहन के। अब ये देखें धागे चिपक के उधड़ा हुआ है, बट मैं इसको फिर भी पहनूंगी, आई एम गोना मेक यूज़ ऑफ दिस। मैंने ये मामा को कभी नहीं फेंकने दिया बिकॉज ऐसे ये मैं पहनूंगी शलवार। सो शर्ट पता नहीं इसकी कहाँ चली गई, छिज गई होगी, कुछ हो गया होगा, बट ये शलवार और ये दुपट्टा और इसके साथ अभी हम वेलवेट का कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये हो गया। देन लेट मी शो यू समथिंग वेरी प्रेशियस, इसको भी मैं बाहर लेके जाती हूँ बिकॉज दिस आउटफिट डिजर्व्स टू बी डिस्प्लेड प्रॉपर्ली। ये आउटफिट मेरी नानो का आउटफिट है, आप ये फैब्रिक देखें, इतना स्पार्कली ब्यूटीफुल फैब्रिक है, और इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई टचिंग नहीं हुई भी। ये साइज़ भी उन्हीं का है, बिल्कुल एज इट इज़। ये नानो का ही जोड़ा जो था, यही जोड़ा मेरे पास आ गया। ये बहुत 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 मेरे लिए प्रेशियस है बिकॉज ये मेरी नानी का जोड़ा है। मैं इधर इनकी पिक्चर इंसर्ट करूँगी नानो की, तो आप देखिएगा ये उन्होंने पहना था। और ये उसके साथ मैंने बस ये किया था कि नानो की आई थिंक कोई शलवार थी इसके साथ जो बिल्कुल ख़राब हो गई थी कपड़ा, तो मैंने इसके साथ बस ये प्लेन पैंट्स बनवा ली थी। एंड ये इसका दुपट्टा है। आई थिंक ये दुपट्टा भी एट सम पॉइंट इन टाइम बाद में ही बना था, या आई एम नॉट श्योर, मगर जो शर्ट है, दुपट्टे की स्टोरी मुझे इतनी नहीं पता, आई थिंक ये बाद में बना था दुपट्टा और पजामा, बट द शर्ट इज़ 101% लाइक पोस्ट partition, but like very 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 old, and Nano wore it after her wedding, और ये बहुत this is like very precious to me। ये देखें,
सो ये एक आउटफिट था, तो ये उस पेटी में जा, यू नो नाउ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, मतलब अब आपको समझ आ रही है कि उस लकड़ी के डब्बे में अब इस तरह के प्रेशियस जो मेरे कपड़े हैं वो जाएंगे और बाकी सब कुछ जो है वो हम लटका देंगे। ओके गाइस, दिस इज़ एन अदर आउटफिट, और अगेन दिखाने का पर्पस ये है कि ये मेरी मामा का आउटफिट था। मैं उनसे पिक्चर मंगाऊंगी सो दैट यू गाइस कैन सी इट। आई डोंट नो ये पिंक इतना क्यों चमक रहा है, ये वैसे रियल लाइफ में ये पिंक पट्टी इतनी नहीं चमक रही, बट एनीवे आई विल गेट अ पिक्चर फ्रॉम माई मॉम सो यू गाइस कैन सी हाउ इट लुक्ड। मैंने अभी तक इसको कभी नहीं पहना, इट्स माई फेवरेट आउटफिट, सो आई एम वेरी स्केयर्ड टू वेयर इट। बॉटल ग्रीन वेलवेट है, अगेन वेरी फाइन वेलवेट। मेरी अम्मी ने अगर एक फैब्रिक है, वैसे तो उन्होंने लाइफ में किसी फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी, इवन अगर इकोनॉमिकली शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड इट एट एनी पॉइंट इन टाइम। व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि शी वुड सेव अप और फिर वो एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ लेती थी। तो दिस वेरी फाइन ब्यूटिफुल वेलवेट बॉटल ग्रीन कलर में, और इसके ऊपर ये मड़ोड़ी का और मुझे नहीं पता किस किस चीज़ का बहुत खूबसूरत सा काम हुआ हुआ है, एंड इसकी बाजुओं पे हुआ हुआ है, इस तरह गले पे हुआ हुआ है, और इसके साथ आई डोंट नो ये कैमरा क्यों ब्लर हो रहा है, आई एम सो सॉरी। और इसके साथ ग्रीन सिल्क का दुपट्टा है, वेरी गुड फैब्रिक अगेन, और साथ इसके है ये नीचे भी काम है फिर, और साथ इसके वेलवेट की ही शलवार है। सो वेडिंग सीजन अभी आया हुआ है, चल रहा है, तो मैं किसी ना किसी दिन इसको पहनूंगी, बट अभी मैं मामा की पिक्चर आपको इंसर्ट कर दूंगी कि हाउ शी लुक्ड इन इट। बट या दिस इज़ अनदर वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट्स, बट इसको मैं लटका इसलिए रही हूँ कि ये जो है यूज़ हो जाए, वरना ये अंदर डब्बे में बंद रहेगा। अब मैं आपको कहाँ नज़र आ रही हूँ, अलमारी के एक कोने में, जिसको मैं अब सोच रही हूँ कि मैंने ये अपने साथ क्यों किया। अच्छा खासा मेकअप लगा के इतनी अच्छी मैं प्यारी सी लग रही थी, इतना अच्छा मेरा दिन जा रहा था, एक कीड़ा अंदर से मेरा निकला कि यार तुमने वो लकड़ी वाला डब्बा ठीक किया है तो तुम बाकी अलमारियाँ भी ठीक कर लो। दिमाग में कोई दौरा सा मेरा पड़ा, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये सारी अलमारियाँ ठीक कर रही हूँ। तो ये सारी मैंने उल्टा के, ये पलंदा एक इधर रखा हुआ है कपड़ों का। अरे हाय, इस तार को क्या है, रुक जाए मैं आपको ज़रा फंसाऊँ इधर, कहीं फंसाऊँ मैं आपको इधर। ओके ओके, so now what has happened is I don't know why I do this kind of stupidity to myself, but now what I've done is कि मैंने सारे जो फोल्डेड कपड़े थे ना वो निकाल दिए हैं, इस अलमारी से, इस अलमारी से, हर अलमारी से, और अब जो लटकाने हैं कपड़े वो मैं लटकाए जा रही हूँ, और जो रखने हैं वो रख रही हूँ, और जो डी क्लटर करने हैं वो डी क्लटर कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे सूट ऐसे हैं जो कि अब या तो मुझे फिट नहीं आते या मुझे वो अब चाहिए नहीं। एक ये शर्ट है, लाइक definitely don't see myself wearing this again, so this is gonna go in the donation pile, I believe. I don't know, there's just so many clothes जो मुझे अब लगता है कि शायद मेरे कभी ना पहनूं उनको, and I kind of just want, मेरा ये एक वो बनता जा रहा है माइंडसेट कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब सिर्फ वो कपड़े अपने पास रखूँ जो मुझे पता है कि मैं पहनूंगी। बहुत सारे सॉरी गाइस, मैं साथ साथ, ओह ये मेरी लटकी हुई शर्ट भी, मैं साथ साथ, वाओ व्हाट अ कलर कॉम्बो, येलो रेड ऑरेंज, मैं साथ साथ हैंगर्स ढूंढ रही हूँ, ये रहे। तो मैं बस अब चाहती हूँ कि मेरे पास अलमारी में वो वाले कपड़े हों जो मैं एक्चुअली पहनूंगी, और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई हैड बिकम अ होर्डर, और मैं बहुत कपड़े ख़रीद रही थी और रख रही थी और उनको पहन नहीं रही थी, और अलमारियों में जगह नहीं थी, और मैं पता नहीं क्यों वो कपड़े ना किसी को दे रही थी ना रख रही थी। फॉर एग्जाम्पल अब ये ईलान का सूट, आई लव दिस सूट, अभी भी मैं ये नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे बस पता नहीं इस सूट से कोई मोहब्बत, बट एट द सेम टाइम आई डू नो दिस कि अब जब मैं कहीं तैयार होकर जाने लगूंगी तो ये सूट वो नहीं, उनमें से नहीं होगा जो मैं निकाल के सबसे पहले पहनूंगी, यू नो, अनलेस आई टेल माई सेल्फ कि वो वाला सूट पहन के जाओ। सो या जस्ट स्टफ लाइक प्रॉब्लम्स लाइक दैट। तो इसलिए अब मैं देख रही हूँ कि क्या करूँ, कौन से कपड़े कहाँ रखूँ, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, कुछ पता नहीं कहाँ जाएगा, बट देयर डेफिनेटली इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डीक्लटर्ड। तो मैं अब सोचे जा रही हूँ कि इसमें से क्या निकाल, पता है डीक्लटरिंग के लिए ना आपको बहुत दिल चाहिए होता है, बहुत बहुत दिल आपको चाहिए होता है, बिकॉज नहीं दिल करता यार अपने इतने प्यारे प्यारे कपड़े निकाल के देने का। बट देन अगेन मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने कपड़े देना चाहती हूँ जिनका मुझे पता हो कि वो मुझे जो इन चीज़ों को वैल्यू करेंगे, बिकॉज मैं एक एक दो दो तीन तीन दफ़ा पहनती हूँ, एंड देन उसके बाद आई जस्ट डोंट वेयर दैट। मेरी एक तो जॉब भी इस तरह की है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, एंड द काइंड ऑफ अदर जॉब दैट आई ऑल्सो डू। अब मैं इस तरह के प्रिंटेड कपड़े पहन के कहीं जाती भी नहीं हूँ, लाइक फॉर्मली अगर मुझे कहीं जाना हो मैं बहुत ब्लैक्स, ग्रेज, वाइट्स में जाती हूँ, और अगर मुझे घर में भी मतलब
इस तरह के जो होते हैं ना शलवार कमीज़ और शलवार मैचिंग, वो मैं फिर भी पहन लेती हूँ, मगर ये जो अब 3 पीस टाइप्स मैंने सिलवा के पता नहीं कब से रखे हुए थे ना, ये मुझे पता है कि ये मेरे कभी भी मैंने इनको नहीं पहनना। या सिंगल इवन जो कुर्ते हैं, अब जैसे एक ये कुर्ता है, ये मैंने 2-3 दफ़ा पहना है, बट अब मुझे लगता है कि इसको मैं शायद कभी भी ना पहनूं, तो दिस माइट गो टू समवन। इस तरह के काफ़ी सारे कपड़े हैं, मैं निकाल के देख रही हूँ और थोड़ी हिम्मत गैदर कर रही हूँ कि अब ये जो मैंने अपने साथ कर लिया है इसको मैं अब सॉर्ट आउट करूँ प्रॉपरली। सो आई एम जस्ट गोना सिट हियर एंड डू दैट, एंड देन व्हेन इट्स डन आई विल लेट यू गाइस नो। अब जैसे ये वाला स्लॉट था ना, ये बिल्कुल ठीक पड़ा है, हर चीज़ कलर कोऑर्डिनेटेड है, तय हुई हुई है, मगर इसको अब मुझे पूरे को बाहर निकाल के इस पाइल में शामिल करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड टू declutter. So for example, there's stuff in here that I'm not gonna wear. For example, this shirt, this one, definitely don't think I'm gonna wear this again. It's in the declutter pile that goes. Stuff in here जो मुझे पता है कि मैंने नहीं पहनना, मैं अभी ज़रा उसको निकालती हूँ, चेकिंग करती हूँ कि मैंने कौन सा इसमें से नहीं पहनना, बिकॉज डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट इन हियर दैट आई डू नॉट सी माई सेल्फ वेयरिंग अगेन। तो अब ये भी डिक्लटर होगा। नीचे वाला फ़िलहाल खाली पड़ा है, इसमें भी कुछ रखती हूँ, बिकॉज या ओके यू गाइज, आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ अ लंच व्हाट डिनर ब्रेक। बाहर अंधेरा, देख लें लंच कहाँ से होगा, डिनर ब्रेक। एंड उसी वक्त ये पार्सल आ गया था, डब्बा तो खैर अब हम खाली करके फेंक चुके हैं, बट इसके अंदर से निकले हैं ये 2 ब्यूटिफुल acrylic stands. They're like that. They're like 2 steps type, can you see, like that. And these are gonna go on my dressing table with my perfumes on it. These are basically called perfume stands. तो इनके ऊपर आप perfumes रखते हो। इस वक्त बहुत खिलारा मच चुका है, so अभी तो ये काम नहीं हो सकता, but in maybe like tomorrow's vlog maybe, I don't know. आज नहीं हो सकता क्योंकि आज मैंने जितना कपड़ों का वो डाला हुआ है ना, काफ़ी कुछ हो गया, लाइक 50-60% इज़ डन, बट बाकी अभी रहता है। एंड आई रियली डू वांट कि मैं इसको सोने से पहले कर लूँ। सो आई एम जस्ट गोना टेक आउट माय मग एंड मेक सम चाय। खाने के बाद आई नीड चाय। केटल मैंने कर ली थी, बट लेट्स जस्ट रीबॉयल इट जस्ट इन केस। एंड पुट द टी बैग इन। वैसे मसाला चाय पीने का दिल चाह रहा था, बट इट्स ओके। ये देखें, वो क्योंकि बॉयल हुई थी ना ऑलरेडी, तो साथ साथ और बॉयल हो रही है दोबारा से। सो हाफ अ चम्मच ऑफ चीनी, देयर गोज दैट। इस कैबिनेट में मैंने गुड़ रखी हुई है, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आई है, गुड़ ही डाल लेती चाय में, बट इट्स ओके। एंड देन 1 चम्मच ऑफ एवरीडे, लाइक दिस मच। मगर ये पहले मैं पानी डालूंगी। ओह देयर, बंद हो गया। lovely steam, but be careful, don't burn your face. Okay, गरम पानी डाला टी बैग पे। क्लियरली आप सबको चाय बनानी आती होगी। I don't know why I'm giving this चाय ट्यूटोरियल, actually I do। मैं उसे लाइव करी थी और किसी ने लाइव पे मुझे कहा कि आप जो चाय बनाती हैं वो प्लीज़ दिखाएं। मैं सबसे दुनिया की बेसिक चाय बनाती हूँ। टी बैग, आधा चम्मच चीनी और 1 चम्मच एवरीडे, एंड माई चाय इज़ रेडी। ये लें जी, 1 चम्मच दूध अंदर गया एंड इट्स रेडी, परफेक्ट। अब हम चाय पीते पीते बाकी की अलमारी का काम करेंगे। नेवर एंडिंग खिलारा दैट आई हैव नाउ साइंड अप, तो अब कुछ नहीं हो सकता। शुक्र है लिपस्टिक की उतर के बीच में से खाना खाते खाते, शुक्र है कि ये लकड़ी के डब्बे वाला काम हो गया है, पीछे अलमारी का काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी कुछ हो गया है, नॉट गोना लाई, लाइक काफ़ी कुछ हो गया है, बट आई डिड। चलो यही लगा लेते हैं, इससे वो मर्ज हो जाएगा सब कुछ। 1 मिनट, 1 मिनट। बाय द वे, लॉट ऑफ यू ऑलवेज आस्क लाइक आपकी अलमारी कहाँ है? मेरी अलमारी ये है, इट्स राइट, बिल्कुल पीछे, जो बाथरूम से पहले नहीं जगह होती, उधर है। ये खुल नहीं रहा गाइस, नाउ आई हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। ओके, फाउंड इट। जस्ट गोना यूज द टिंट इंस्टेड। आई डोंट नीड कलर, आई जस्ट वांट दिस। ये जो गैप आ गया ना बीच में खाना खाने के बाद, ये हट जाए। ओके, परफेक्ट। ओके गाइज, काफ़ी ब्रेक ले ली, जाती हूँ, बाकी अलमारी का काम करती हूँ। काफ़ी कुछ हो गया, आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली। सरप्राइजिंगली ये सारा कुछ करते करते
काफ़ी कुछ नया भी निकल आया, उसी अलमारी के अंदर बंद था. लाइक आई फाउंड मोर टाइट्स, लाइक अ होल न्यू पैक ऑफ लेगिंग्स, जो वो पाँव वाली चीज़ के साथ नहीं होती, आई डोंट नो वो लेगिंग्स होती हैं टाइट्स. अमेरिका में कुछ कहते हैं, इंग्लैंड में कुछ कहते हैं, सो व्हाटएवर. पैकेट पे क्या लिखा है? टाइट्स. यप, आई ऑल्सो कॉल देम, नो आई कॉल देम लेगिंग्स, आई डोंट कॉल देम टाइट्स. आई कॉल टाइट्स वो जिनके ऊपर सॉक्स वाली चीज़ नहीं होती, पर आई डोंट नो. एनीवे, काफ़ी कुछ हो गया है. Like a lot of it is done, but I can't show you most of it because I have to do a reveal of something. So जब मैं वो reveal करूँगी, my mother-in-law surprised me with something, and it's almost about to be done. तो फिर मैंने जो भी video clips बनाए हुए और सब कुछ किया हुआ है, I will show you, and then उसमें मैं फिर आप लोगों को ये वाला सब कुछ setup भी reveal कर लूँगी. तो अभी वो नहीं मैं कर सकती, लेकिन मैं जाके अभी ये जो कबाड़ आपको नज़र आ ही रहा होगा उसको साफ़ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. Okay guys, from all the summer clothes we have shifted to all the blacks and the browns and the blues and the all those colors. और नीचे जो है यहाँ पे वो समरी कुर्ते आ गए हैं, उसमें से मैंने काफ़ी शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, बाकी यहाँ आ गए. ये मेरा बैग, इसको फ़िलहाल इधर ही मैं रख रही हूँ, ये मेरा एवरीडे मार्केट टाइप बैग होता है. सो दिस वन इज़ डन, द वुडन बॉक्स इज़ डन, दिस क्लॉजेट इज़ डन, ये भी बंद. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सॉर्टेड. ये देख लें, नीचे भी कोई पायल नहीं है, कुछ नहीं है. सो एवरीथिंग इज़ डन. ओके, सब आप कुछ लोगों को कहना चाहते हैं आपकी कमेंट्री इतना पसंद करने के लिए? Yeah, they're most welcome. What? Yeah, They're most welcome? What does that mean? because they're saying thank you for all the commentary I did. So you guys Okay. are welcome. उसामा का स्नैक जो है ना, वो मैं आती हूँ और थोड़ी देर चुरा देती हूँ. उसामा's got a आप पूरा एक दिन में खा गए हैं. bowl of dry fruits on his working table, and I come and I steal some. That's good walnut. मीठा है ना? मैंने उस दिन खाया था, इतना कड़वा निकला था. Okay, anyway guys, I'm gonna sign out here. किसी का चोरी करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है. मैंने ही निकाल के, मैंने ही प्याले में डाल के यहाँ रखा. ये इतनी नेक काम आपकी बीवी ने ही किया था. किसी ने चोरी करते हैं. एक्टिंग देखिए तोबा. इसके फरिश्तों को भी ना पता होता कि कोई ड्राई फ्रूट्स घर में है और वो इसको रख लेना चाहिए. मैंने सॉरी गाइस, बात करते करते मेरी स्टोरेज हो गई थी फुल एज यूजुअल. तो अभी मैं स्टोरेज का भी कोई काम करती हूँ. उसामा वर्क डेस्क पे बैठा है, तो आई एम जस्ट गोना गिव इट, हैंड माय फोन एंड लैपटॉप टू हिम टू फिक्स दिस सिचुएशन, ताकि ये बार बार झटका ना लगे मैं वीडियो में. I'm gonna sign out here. I hope you guys enjoyed today's video and today's look. It was the sari look. I hope you enjoyed it. Some very very interesting vlogs are coming tomorrow. मैं और somebody is going with me. We're gonna do ethnic का vlog बनाना है. आप लोगों के लिए बहुत सारे और vlogs pipeline में हैं. So just subscribe if you haven't. Spread my channel across to your family and friends. If you have a public Instagram or even if you have a private Instagram, उसके ऊपर link लगा दे मेरे YouTube का please in your stories. I would really appreciate that. And tag my Instagram channel too, so I can reshare your post. And like, share, subscribe, comment, all of that jazz. I love you all. Thank you so much for your support and the views. I see it all. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. आपको मैं मिलूंगी एक और बहुत मजे की वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.